बिहार में बालू माफिया की पहुंच कितनी ऊंची है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। और आज ये स्पेशल सवाल इसलिए क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद बिहार में बालू का अवैध खनन लगातार जारी है। एक के बाद एक बड़े अधिकारी नप रहे हैं। खनन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर तक पर शिकंजा कसा जा चुका है, लेकिन पीले सोने से काली कमाई का खेल नहीं रुक रहा। आखिर बिहार में बालूखोर को डर क्यों नहीं लगता, इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में बालूखोर को डर क्यों नहीं लगता? न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है। बालूखोरों के बेखौफ कारोबार से न्यूज 18 ने जैसे ही पर्दा हटाया, कार्रवाई शुरू हो गई। हमारी हर रिपोर्ट के बाद आलाधिकारी नपे हैं। बावजूद पीला सोना और काली कमाई का यह अवैध कारोबार लगातार चल रहा है। दिन दहाड़े चल रहे बाबू तस्करी की ये तस्वीर पटना में गंगा नदी तट के किनारे की है। डंके की चोट पर पीले सोने का काला कारोबार चल रहा है। कोई देखने वाला नहीं, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं। पहले 6 अक्टूबर की ये तस्वीर देखिए। पीला सोना का लूट अभी भी बदस्तूर जारी है। प्रशासन लाख दावा कर रहा है। खनन विभाग के जो मंत्री हैं वो लाख दावा करते हैं कि पीले सोने की जो लूट है उस पर नकेल कस दी गई है। लेकिन हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये गांधी सेतु के नीचे की ये तस्वीर है। देखिए किस तरह से ये पीला सोने का जो लूट है वो धड़ल्ले से चल रहा है। ट्रैक्टर की जो लंबी कतार है, नाव जो है इस तरह से यहाँ पे लगा है जैसे मानो नाव का ये मेला है। और सभी नाव से जो है वो पीला सोना जो लूट करके जो लाया गया है, जो सोन नदी से कहें या फिर गोलवरपुर की तरफ से कहें, सभी को यहाँ पे ला करके और यहाँ पे अनलोड किया जाता है नाव से। और उसके बाद ट्रैक्टर पे लोड करके, ट्रक पे लोड करके जो उत्तर बिहार के जो दूसरे जिले हैं वहाँ पे या फिर जो बिहार से सटे हुए यूपी के जिले हैं, बंगाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पे इन पीला सोने का जो है वो जो खेल है वो किया जाता है। पीला सोना जो है वो पहुंचाया जाता है। और रोज की यह तस्वीर है। लगातार इस तरह की तस्वीर जो है वो यहाँ पे लोग जो है वो देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पूरे तौर पे बालू की एक पहाड़ सी बना दी गई है। और यहाँ पे ये अवैध कारोबार जो है वो बरसों से यूं ही चला रहा है। हालांकि लगातार शासन प्रशासन जो है वो दावा करता है कि हम पीला सोना की लूट जो है उस पर नकेल कस दिए हैं। लेकिन ये तस्वीर ये बताने को काफी है कि कथनी और करनी में काफी फर्क है। भले ही ये अभी जो है वो सोने का खनन शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे धड़ल्ले से इन नावों में बालू भर के लाया जा रहा है, अनलोड किया जा रहा है, ट्रैक्टर पे लोड करके दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, इससे कतई ये नहीं माना जाएगा कि ये जो है लीगल कारोबार है। पूरे तौर पे ये तस्वीर बताने को काफी है कि ये जो कारोबार है ये काला कारोबार है। बिहार में बालूखोर को डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि लाख सख्ती के बावजूद पटना में बालू का अवैध कारोबार जारी है। यकीन नहीं होता तो पटना में महात्मा गांधी सेतु के नीचे चल रहे 23 सितंबर की ये तस्वीर देखिए। अब एक फ्रेम में बालू का अवैध कारोबार की 2 तस्वीर देखिए। एक 23 सितंबर की है और एक 6 अक्टूबर की। तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भले ही लाख कार्रवाई हो, इंस्पेक्टर से लेकर अफसर तक नपे हों, लेकिन बालूखोर को इससे डर नहीं लगता। बिहार में अवैध बालू उत्खनन मामले में एक सिपाही से लेकर आईपीएस अधिकारी तक नप गए। उनको निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है और उनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है उसको लेकर आर्थिक अपराध इकाई भी लगातार एक्शन मोड में है। लेकिन हैरानी होती है यह तस्वीर देखकर। देखिए यह तस्वीर कहीं और नहीं, राजधानी पटना से सटे गंगा नदी की है। और इस वक्त हम गांधी सेतु पर हैं और देखिए तस्वीरों में किस कदर सैकड़ों लोग
बालू के अवैध उत्खनन में लगे हुए हैं। और ये तस्वीर बताने को काफी है कि आखिरकार प्रशासन जो है वह किस तरीके से काम करता है। एक बोट है जिस पर बालू भारी मात्रा में लदा हुआ है और वहां पर देखिए तस्वीरों में जो मजदूर हैं वो बालू को उस बोट से उतार रहे हैं और फिर ट्रैक्टर से लोड होकर ये बालू कहीं और जा रहा है। सवाल यही पैदा होता है, जब खनन विभाग ने बालू उत्खनन पर रोक लगाई हुई है और अक्टूबर महीने से बालू खनन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी फिर से, तो इस सितंबर महीने में दिन दहाड़े इस तरीके से बालू का उत्खनन क्यों हो रहा है? क्या जो बालू माफिया हैं उनको पुलिस का और प्रशासन का संरक्षण है कि बेखौफ होकर दिन दहाड़े इस तरीके से बालू का उत्खनन किया जा रहा है? ये तस्वीर वाकई में हैरान करती है। ये कोई रात की तस्वीर नहीं है, ये दिन दहाड़े इस तरीके से बालू का उत्खनन किया जा रहा है। और कोई एक दो नहीं, कई बोट्स लगे हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कई नावें हैं यहाँ पर। और इन नावों में बालू को लोड करके गंगा नदी से लाया जाता है और उसके बाद ट्रैक्टर के सहारे उसको अनलोड किया जा रहा है, फिर यहाँ से दूसरी जगहों पर बालू भेजा जाता है। सवाल यही है कि क्या इन लोगों के लिए कानून नहीं है या फिर इनको कानून का खौफ नहीं है? गंगा नदी से यह बालू निकाला गया है और भारी संख्या में इसे स्टोर किया गया है। सवाल यही है कि किस तरीके से इस तरह का अवैध धंधा जो है वह फल फूल रहा है और कौन से लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। अभी राज्य के 8 जिले नवादा, वैशाली, अरवल, बांका, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज और बक्सर में ही बालू का खनन शुरू हुआ है, जबकि पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय के 8 जिलों में नए सिरे से निविदा जारी की जाएगी। यानी पटना की जो तस्वीर देख रहे हैं वो 100% अवैध कारोबार है। यहाँ बालू की चोरी नहीं, डकैती हो रही है। सैकड़ों नाव, हजारों लोग यह बताने को काफी हैं कि बिहार में बालूखोर को डर नहीं लगता। सवाल उठता है कि जब नप रहे हैं अफसर तो सुरक्षित कैसे हैं तस्कर? तो इसका जवाब कोई और नहीं बल्कि गंगा ब्रिज के थानाध्यक्ष खुद दे रहे हैं, फौरी कार्रवाई और मुंह छिपाने की रस्म निभाकर। इस वक्त हम गंगा ब्रिज थाना पर पहुंचे हैं और जो बालू का अवैध खनन हो रहा है उससे संबंधित यही थाना है और यहाँ थानाध्यक्ष हैं सुनील कुमार, सह बाल कल्याण पदाधिकारी गंगा ब्रिज थाना। सुनील कुमार जी आप ही हैं? अच्छा, ये एक चीज वो तो शराब का है, ये गंगा नदी जो है सटा हुआ जो गांधी सेतु है उसके नीचे बालू का जो खनन हो रहा है ये आप ही के जुडिक्शन में पड़ता है? हम ही का कार्रवाई तो क्यों हो रहा है खनन जबकि अभी हाँ कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है? दिन दहाड़े अभी खनन चल रहा है, आप कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है? अभी कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है? वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नाव लगी हुई है, ठीक है बालू का बताते खनन हैं। हो रहा है जी, उस पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये थानाध्यक्ष हैं, सवाल करते ही यहाँ से चले गए, भाग खड़े होते हैं ऐसे ही पुलिस अधिकारी। जब उनसे वाजिब सवाल किया तो कह रहे हैं कार्रवाई हो रही। कार्रवाई क्या हो रही है? आपने देखा तस्वीरों में किस कदर कानून की धज्जियां उड़ रही है गंगा नदी में। गंगा नदी में बालू की उड़ाही नहीं हो सकती है। बगल में गंगा ब्रिज थाना है, इसके बावजूद सारे नियमों को ताक पर रखकर बालू माफिया किस कदर यहाँ काम करें। बड़ा सवाल, जिस राज्य में IPS अधिकारी तक नप गए हों बालू के अवैध उत्खनन में, वहाँ थानाध्यक्ष एक जो जुमला है वो रटा रटा जवाब दे रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। किस तरह की कार्रवाई हो रही है आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। हमने 23 सितंबर को गंगा ब्रिज के थानाध्यक्ष से अवैध कारोबार पर सवाल पूछा था। थानाध्यक्ष सुनील कुमार सवाल से भाग खड़े हुए थे, कह रहे थे कार्रवाई हो रही है। 15 दिन बाद साहब का कार्रवाई देख लीजिए, इनके संरक्षण में बालू के लुटेरों की फौज खड़ी है। 15 दिनों में थानाध्यक्ष ने यही कार्रवाई की है। एक और साहब कहते हैं कि हम लोग कार्रवाई करने जाते हैं तो बालू माफिया नदी में चला जाता है। इस पर लगातार कार्रवाई चल रही है। बहुत लोग जेल भी गया है और 7-8 FIR भी हम लोग कर चुके हैं लोगों पर। लेकिन रुक नहीं रहा है, अभी भी हम लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, अभी भी जब भी हम लोग कार्रवाई में जाते हैं तभी सभी लोग गंगा जी में पानी में चला जाता है, इसलिए कार्रवाई हमको दिक्कत आ रही है। गंगा नदी में बालू डकैतों का रोज मजमा लगता है, रोज राजस्व की लूट होती है, बावजूद कोई देखने वाला नहीं है। सफेद पोश, पीला सोना और काली कमाई का ये गठजोड़ तो नहीं। जारी है हमारी खास कवरेज, बालूखोर को डर क्यों नहीं लगता। पटना से अमित और संजय की रिपोर्ट।
हमारी हर कवरेज के बाद प्रशासन जागता है, कार्रवाइयां होती हैं, अधिकारियों पर गाज गिरती है, लेकिन अवैध खनन का आका बच निकलता है। सवाल ये है कि बंगाल तक फैले बालू के अवैध खनन के आका के गिरेबां तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाती? क्यों हर छोटी बड़ी कार्रवाई के कुछ दिनों बाद बालू के लुटेरे लौट आते हैं? आखिर बालूखोर को डर क्यों नहीं लगता? बिहार में सफेद पोश, पीला सोना और काली कमाई का ऐसा गठजोड़ है जिसका परत दर परत खुलता जा रहा है, लेकिन इसके आका आज भी महफूज हैं। आज भी ये धंधा मंदा नहीं पड़ा है। छोटे अधिकारियों को तो छोड़िए, अब तक 7 बड़े अफसर पर कार्रवाई हो चुकी है। नप गए टिहरी के एसडीएम सुनील सिंह। एसडीएम सुनील सिंह के पास सैलरी से 77% अधिक चल अचल संपत्ति मिली थी। नप गए पालीगंज के सस्पेंड एसडीपीओ तनवीर अहमद। तनवीर अहमद के पास से भी 39% अधिक चल अचल संपत्ति मिली थी। नप गए भोजपुर के सस्पेंड एसडीपीओ, 73% अधिक चल अचल संपत्ति मिली थी। नप गए भोजपुर के एमवीआई, 154% अधिक चल अचल संपत्ति मिली थी। नप गए आईपीएस राकेश कुमार दुबे, 90% अधिक की चल अचल संपत्ति मिली थी। नप गए बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष और अब नप गए खनन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर। बिहार में जिस तंत्र को बालू माफियाओं पर नियंत्रण के लिए लगाया गया था, उस तंत्र में शामिल लोग बालू माफियाओं से साठगांठ कर अकुत संपत्ति अर्जित कर बैठे और धीरे धीरे धन कुबेर बनते गए। 40 से अधिक अफसरों पर निलंबन और विभागीय कार्रवाई चल रही है। इन सभी अफसरों में शामिल कई अफसर ऐसे भी थे जिनकी संपत्ति की जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है और कई अफसरों की संपत्ति अब तक आर्थिक अपराध इकाई खंगाल भी चुकी है। इसकी शुरुआत डेहरी ऑन सोन के तत्कालीन एसडीएम सुनील कुमार से हुई। सुनील कुमार के बाद पालीगंज के पूर्व डीएसपी तनवीर अहमद, उसके अलावा कई ऐसे अफसर हैं जिनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम संपत्ति की जांच कर रही है। इसमें आईपीएस अधिकारी राकेश कुमार दुबे का भी नाम शामिल है, जिनके खिलाफ आय से अधिक तकरीबन 90% संपत्ति मिली थी। उसके अलावा बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज की संपत्ति भी आर्थिक अपराध इकाई ने खंगाली, जिनके पास तकरीबन 544% संपत्ति अवैध मिली। इसके अलावा कल जो खनन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं संजय कुमार, उनकी संपत्ति भी आर्थिक अपराध इकाई ने खंगाली और उनके पास तकरीबन 51% आय से अधिक संपत्ति मिली। यानी उनके पास तकरीबन 51% अवैध संपत्ति आर्थिक अपराध इकाई टीम को मिली है। बिहार में बालू की अकूत संपत्ति से माफिया मालामाल हो रहे हैं। न्यूज 18 की हर कवरेज के बाद बड़ी कार्रवाई होती है। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसडीओ, आईपीएस अधिकारी तक नप चुके हैं। अलग अलग जिलों में 41 अधिकारी कर्मचारी पर गाज गिर चुकी है। बावजूद बालू की लूट जारी है। सवाल उठता है कि बिहार में बालूखोर को डर क्यों नहीं लगता? बिहार में बालू के अवैध खनन से माफिया मालामाल हो रहे हैं। न्यूज 18 जब भी बालू माफियाओं से जुड़ी हुई खबर को दिखाता है तो बड़ी कार्रवाई होती है। सब इंस्पेक्टर से लेकर इंस्पेक्टर, डीएसपी से लेकर एसडीओ, यहाँ तक कि आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि इस अवैध खनन से जुड़ा हुआ जो माफिया है, आका है, उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 6 अक्टूबर को हमने अवैध बालू खनन की तस्वीर दिखाई और 6 अक्टूबर को ही कार्रवाई शुरू हो गई। बालू माफिया से साठगांठ के आरोपी खनन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर संजय कुमार के ठिकानों पर ईओयू ने छापा मारा। छापेमारी में 1 करोड़ 29 लाख की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। यूपी के नोएडा में संजय कुमार के 2 फ्लैट हैं, एक 3 BHK फ्लैट और एक 1 BHK फ्लैट। पटना के खेतान मार्केट में संजय कुमार की दुकान है। छापेमारी के दौरान संजय कुमार के कई लॉकर के बारे में भी जानकारी मिली, जिसे सील कर दिया गया है।
दरअसल अब तक 41 अधिकारी जो है वो रडार पर हैं आर्थिक अपराध इकाई के। इसके पहले भी कई डीएसपी और इंडियन पुलिस सर्विस के राकेश दुबे जो एसपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और आज खनन विभाग के ये पहले ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में चल रही है। जो अब तक दस्तावेज मिले हैं उन्हें भी खंगाला जा रहा है और जो इनके जो लॉकर मिले हैं उनको आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने सील कर दिया है। और जो दूसरे LIC के भी कागजात मिले हैं, पत्नी के नाम पर बैंक खाते हैं, पति के नाम पर बैंक खाते हैं, तकरीबन 16 बैंक खाते हैं। तो निश्चित तौर पर अब संजय कुमार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ेंगी और देखना होगा आने वाले दिनों में आर्थिक अपराध इकाई की टीम इनके खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति मिली है उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई करती है। ये खनन विभाग के पहले अधिकारी हैं और अब कुल मिलाकर 41 ऑफिसर जो हैं वो रडार पर थे, जिसमें कई अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। बिहार में जिस तंत्र को बालू की अकूत संपत्ति की रक्षा में लगाया गया है वो काली कमाई से कुबेर बन रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि बालू माफिया को कौन रोकेगा। सफेद पोश, पीला सोना और काली कमाई का ऐसा गठजोड़ है जिसकी परत दर परत खुलती जा रही है, लेकिन इसके आका आज भी महफूज है। ये धंधा आज भी मंदा नहीं पड़ा है। पूरे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है। बालू बुनियादी जरूरत है। लोग पाई पाई जोड़कर घर बना रहे हैं, लेकिन बालू के अदृश्य आका अकूत कमाई का साम्राज्य खड़ा करने में जुटा है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से चल रहा है। कई हाईवे का काम पाइपलाइन में है। लोग पक्के मकान भी बना रहे हैं। जाहिर सी बात है बालू का डिमांड बेहद हाई है। बावजूद इसके चूक कहाँ हो रही है? अवैध धंधे का आका अभी तक अदृश्य क्यों है? हमारा सवाल एक ही है, बिहार में बालूखोर को डर क्यों नहीं लगता? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।